हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। अक्सर हम जिन बदलावों से डरते हैं वही बदलाव आपके उद्धार के कारण होते हैं। और ये जो बदलाव है ना, नवंबर के महीने में बेहद हो रहा है। बहुत ग्रह ब्रह्मांड में हलचल बहुत ज्यादा है। और ये वीडियो मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बना रहा हूं। और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये जो कर्क राशि वाले हैं, कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ रहने वाला है नवंबर, ये मैं आपको बताऊंगा। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना होगी। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी राशि के आपके जो मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, आपके साहस के, आपके गाड़ी के, आपके घर के, आपके प्रॉपर्टी के, आपके आत्मविश्वास का, आपके इष्ट मित्र नाते रिश्ते, इन सब को प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई ग्रह है आपका, या इंटरव्यू हो, या फिर आपकी जॉब हो कोई, या फिर प्रमोशन का योग बनाना हो, या फिर पिताजी के साथ रिश्तों को निभाना हो, इन सबको देखने वाला अगर कोई ग्रह है वो है आपका मंगल। और मंगल की बात होगी। मंगल देखिए वैसे तो वस्तुतः नीच के हो गए हैं। ये देखिए ध्यान रखिएगा, कर्क राशि वालों के लिए दशमेश हो करके नीचस्थ होना आपकी ही राशि में शुभ नहीं है। नक्षत्र को तो पुष्य नक्षत्र में मंगल हैं, वो मैं बताऊंगा क्या कुछ होगा। लेकिन एक मूलतः बात समझ लीजिए कि आपकी राशि में जाकर के जब भी मंगल नीच के होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रसातल में पहुंचता है। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रसातल में पहुंचने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, सर्जरी करवानी है तो सावधानी बरतनी है, गाड़ी चलानी है तो सावधानी बरतनी है। अगर आप अग्नि तत्व से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि होटल रेस्टोरेंट इत्यादि का काम करते हैं, आग से ज्यादा संबंध है आपका काम करने में, तो आपको अग्नि से दूर रहना है या फिर सावधान रहना है। सोच समझ करके कोई भी कार्य करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी के दूसरे के मुद्दे में आपको फंसना नहीं है, नहीं तो करेंगे कोई और, भुगतेंगे आप। मंगल जब भी नीच का होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने तो यहाँ तक देखा है, किसी एक तो ऐसा केस हो गया था, क्योंकि ये वाला केस तो नहीं है क्योंकि आपकी राशि में आकर के मंगल नीच के हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब भी मंगल त्रिकस्थ होकर के नीचस्थ हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में तो मेरे तो ऐसे-ऐसे लोग हैं मेरे पास, जो आते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने हत्याएँ नहीं की, हत्या का आरोप उन पर लग गया। मौका-ए वारदात में ये पहुँच गए और जो जिसने हत्या की, वो बाइज्जत बरी होकर घूम रहा है और वो जेल के अंदर है। ऐसी-ऐसी स्थितियाँ मैंने देखी है, क्योंकि मैं ये आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि किसी दूसरे के मसले में मत पड़िए। आप अच्छे व्यक्ति हैं। आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना नहीं है, क्योंकि आपकी राशि कर्क है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। आप बुद्धि से नहीं, मन से ज़्यादा सोचते हैं। जहाँ आपने मन से सोचा, वहाँ पर समझ लीजिए आपने निर्णय गलत ले लिया। तो ये निर्णय गलत लेने का नहीं समय है, बुद्धि से सोचने का समय है, बुद्धि से कार्य करने का समय है, बुद्धि से निर्णय लेने का समय है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना। गाड़ी बेचनी हो, खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, घर खरीदना हो या बेचना हो, इन सब चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है। जब तक पुख्ता कागज़ ना हो हाथ में, बिल्कुल स्टाम्प लगा हुआ, तब तक आपको साइन नहीं करना है, ध्यान रखना है। पूरा देख विचार करके, सोच समझ करके आपको कार्य करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चूँकि मैं बात कर रहा था नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर बात करने की मैं बात कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में पुष्य नक्षत्र में मंगल रहेंगे। मंगल जब पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र जो होता है वो शनि का नक्षत्र है, और शनि जो है वो मंगल का बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है इन दोनों के बीच में, क्योंकि मंगल शनि को सम मानता है, लेकिन शनि मंगल को शत्रु मानता है। तो ज्योतिष का सिद्धांत कहता है शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु। यानी कि किसके नक्षत्र में जाकर के मंगल विराजमान हो रहे हैं? वो शत्रु के नक्षत्र में जाकर के विराजमान हो रहे हैं। इसके लिए तो मंगल के लिए तो सम है, लेकिन कोई आपसे द्वेष भाव रखता हो, लेकिन आप उसके लिए अच्छा भाव रखते हैं। आप उसके घर में गए तो स्वाभाविक रूप से वो अच्छा नहीं मानेगा आपको। वही वाले हालात हैं। तो मंगल जो है, अब मैंने आपसे कहा ही, मंगल क्या देगा आपको? सब कुछ देगा। मान-सम्मान जो मैंने आपके पीछे बताया, वो सब कुछ देगा। तो आपके शत्रु के घर में जाकर के, यानी कि शत्रु के नक्षत्र में जाकर के बैठेगा, तो करना क्या होगा? आपको असहज स्थिति में डाल देगा ये। आप होता है ना कि किसी के घर में जाकर के जो है ना, एकदम से आप कंफर्टेबल नहीं है ना, तो वो कंफर्टेबल ना हो, ऐसी स्थिति में आपको डाल देगा। चाहे बिज़नेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ़ हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे कुछ भी हो, आप कन्फ्यूज़ होंगे, आप बिल्कुल असहज हो जाएँगे।
तो इस असहजता से निकलने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शनि की उपासना करना है, शनि से संबंधित दान जो भी आप दे सकते हैं दीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, मज़दूर वर्ग की सेवा कीजिए, जो है ना ब्लाइंड जो होते हैं ऐसी स्कूलों में, ऐसी संस्थाओं में जाकर के डोनेट कीजिए। और विशेष रूप से हनुमान मंदिर तो आप जाइए ही शनिवार और मंगलवार को, तो आप अगर रोज़ नहीं जा सकते तो इन 2 दिनों में तो ज़रूर जाइए, ये महीने में। ठीक होगा, अच्छा होगा, हर एक चीज़ में ठीक उलट हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, असहज स्थिति में तो फँस जाएँगे आप, फँसने के बावजूद आप निकल जाएँगे, ये आप समझ लीजिए, ठीक? तो ये एक मंगल की बात हो गई हमारी, मंगल की। और अच्छा, इसके साथ-साथ में क्या है कि लव लाइफ़ हो, पर्सनल लाइफ़ हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, इन सब में, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, उसके लिए भी अच्छी स्थिति है, ये करना है, ये जो मैंने आपको उपाय बताए वो करना है। ऐसा कर लेते हैं तो शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ में देखिए, अब शुक्र की बात कर लेते हैं। पैसा के बिना तो काम चलता नहीं है ना, पैसा ज़रूरी है ना। शुक्र शुक्र आपका क्या है? लाभेश है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, पैसा है आपका। ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। 2 नक्षत्रों में गोचर करने का पहले तो ये मूल नक्षत्र में जाएँगे, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता है। शुक्र का उसमें जाकर के बैठना बहुत अशुभ भी नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़ यहाँ भी करता है। केतु मतलब क्या होता है कि उसके पास जो है ना, लोग डिटैच कर देता है। जो जो काम आप कर रहे हैं ना, उस काम से आपका मोह भंग करवा देता है। ये एक समस्या क्रिएट करता है। मोह भंग होने मत देना, ठीक रहेगा। लेकिन 18 नवंबर के बाद ये अपनी ही राशि में, अपने ही नक्षत्र में, माफ़ कीजिए, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में पहुँच जाएँगे। जैसे ही उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में पहुँचेंगे, सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का? फिर अपने ही नक्षत्र में पहुँच जाए, अपने ही घर में पहुँच जाए, तो फिर चिंता ही किस बात की? सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या-क्या ठीक कर देंगे? गाड़ी, घोड़ा इत्यादि, लक्ष्मी, दौलत। शुक्र क्या है? पैसे का ग्रह है, लक्ष्मी का ग्रह है, वैभव का ग्रह है। शुक्र पत्नी का ग्रह है, शुक्र स्त्रियों का ग्रह है, महिलाओं का ग्रह है, शुक्र गहनों का ग्रह है, शुक्र जितना ज़्यादा शुक्र मजबूत, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा लग्ज़रियस, ये मानकर चलिए। तो शुक्र अच्छी स्थिति में कब से पहुँच रहा है? 18 नवंबर से। और एक बात, अच्छा, मैंने एक बात कहूँगा मैं, 15-16 नवंबर तक अलग हालात हैं, थोड़े-से ठीक हालात हैं ये भी, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक-ठाक है। लेकिन 15-16 के बाद के जो हालात हैं, वो शानदार हैं। आप स कर्क लग्न राशि वालों के लिए, कर्क लग्न या राशि वालों के लिए। वो इसलिए 15 तारीख से मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्य जो है ना, धनेश आपके जो सूर्य हैं, ये धनेश, सूर्य क्या कर रहे हैं? ये अभी नीच में हैं, ये पहुँच जाएँगे वृश्चिक राशि में। यानी कि आपके धनेश होकर के, पैसा देने वाले ग्रह होकर के और सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह, दोनों ही, सूर्य पैसा, लक्ष्मी वाला ग्रह 16 तारीख से, 16 नवंबर से ठीक हो रहे हैं। और जो सोर्स ऑफ इनकम के लिए रास्ता निकालने वाला ग्रह, तय करने वाला ग्रह शुक्र, वो 18 तारीख से ठीक हो रहा है। और इसके बाद 15 तारीख से शनि मार्गी हो रहे हैं। यानी कि आपके बोलते हैं ना, एक दसों उँगलियाँ घी में होना, वो कब से है? 15 नवंबर के बाद से है। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको मेरा विश्लेषण सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ, तो कृपा आप पर भी बनी रहे। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और आपकी कुंडली का विस्तार से मैं चर्चा, आपकी कुंडली की चर्चा करूँगा मैं। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। चाहे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर लीजिए। ठीक? अच्छा, तो इसके साथ-साथ में, और ये है, मैंने मंगल की बात की, मैंने आपकी जो है ना शुक्र की बात की, सूर्य की बात की, और इसके साथ-साथ में, हाँ, आपके शनि के बारे में मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि बिज़नेस अगर आप करते हो, लव लाइफ़ में हो, सब कुछ हो, विदेश में रहती हैं या रहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, पीआर की समस्या आ रही है, वीज़ा की समस्या आ रही है, ग्रीन कार्ड की समस्या आ रही है, नौकरी की समस्या आ रही है, पर्सनल लाइफ़ में दिक्कतें हैं, यहाँ एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, नहीं बन बन पा रही है बात, या फिर डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, एमएनसी में जाना चाहते हैं, नहीं बन पा रही बात, या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत, पीआर के तहत, या फिर अन्य किसी प्रकार से आप जो है ना विदेश में जाना चाहते हैं, बार-बार एम्बेसी रिजेक्ट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी अब स्थिति ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि मार्गी हो रहा है, इसके साथ शुक्र अच्छा हो रहा है, बुध अच्छा हो रहा है, तो फिर तो अच्छा ही अच्छा होना है। तो फिर ये है स्थिति, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लंबाऊँगा नहीं इसको, यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। डिटेल में चर्चा करनी हो तो नीचे कॉल कर लीजिएगा। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।